नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के अब सब रुझान आ चुके हैं। हालांकि फाइनल काउंटिंग होना बाकी है, लेकिन इतना तय हो चुका है कि 5 में से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। सबसे ज्यादा अगर कहीं चौंकाने वाले आंकड़े आए तो वो राजस्थान, क्योंकि लगातार कांग्रेस की तरफ से दावेदारी की जा रही थी कि यहां हम ही जीतेंगे, बीजेपी में तो फूट है, सीएम फेस है नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के फेस पर एक चुनाव था, लेकिन राजस्थान में वो कमी थी। इसी तरह छत्तीसगढ़, वहां भी चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं और वहां आपको बता दें जिस तरह की चीजें खुलकर सामने आ गई तो क्लियर हो गया, भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर वहां सरकार बना रही है। अब सीएम कौन होगा, इसको लेकर कवायद तेज हुई है। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा ध्यान लोगों का है, क्योंकि यहां वसुंधरा राजे सिंधिया पिछली बार भी सीएम के लिए अड़ गई थी, इस बार भी, क्योंकि वो लगभग वहां आपको बता दूं 48,000 से आगे चल रही हैं। अब यह आंकड़ा अगर 48,000 भी रुकता है, 39,000 पहुंचता है, तो एक बड़ी दावेदारी ये बनती है। दूसरी तरफ जिस तरह से वो राज्यपाल से मिली थी, उसको देखते हुए ही लग रहा था कि कुछ ना कुछ फिर से एक बार हो सकता है। लेकिन यहां जनता की पहली पसंद एज ए सीएम वो कौन है, वो हमने पहले भी बताया, बाबा बालकनाथ। बाबा बालकनाथ को लेकर, यानी योगी बालकनाथ को लेकर के जहां की जनता पहले से चाह रही है। और आपको यह भी बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, इस वीडियो को अच्छे से समझ ले, हमारा सर्वे देख ले। मेरा जो सर्वे था, उस सर्वे में छत्तीसगढ़ को कोई ये नहीं कह रहा था कि बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन मैं डे फर्स्ट से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बन सकती है, क्योंकि वहां 28 सीटें निर्णायक हैं जहां त्रिकोणीय मुकाबला है। और वो हुआ है कि आज कांग्रेस को आप देख लीजिए वहां कहां पहुंची है। इसी तरह सीएम को लेकर भी जो मेरा सर्वे है, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि राजस्थान में जो आंकड़े सामने आए हैं वो केवल योगी बाबा बालकनाथ की वजह से आए हैं, क्योंकि लोग योगी जी को उत्तर प्रदेश में देख चुके हैं। गोरक्षपीठ और एक संत का कारनामा क्या होता है, शासन प्रशासन पर कंट्रोल कैसे एक संत महंत करता है, उसी तरह की छवि बाबा बालकनाथ के अंदर देखने को आई थी। खासतौर पे जब एक उनका वीडियो वायरल हुआ था जहां वो एक पुलिस के एसपी को डांट फटकार लगा रहे हैं, जब उन्होंने अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पकड़कर जेल में डाल दिया था। हिंदुत्ववादी छवि है और इसी के कारण यह चमत्कार हुआ है कि उन्होंने कांग्रेस के पूर्व मंत्री को अलवर में हराया था जब वहां वो संसद का चुनाव लड़े थे। आज उन्होंने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि वो लोकप्रिय नेता हैं और पूरे राजस्थान में उन्हीं के चेहरे को देखते हुए वोट पड़ा है। यह भी मैं बता दूं, पूरे राजस्थान में लोगों को एक भरोसा हुआ कि बाबा बालकनाथ भारतीय जनता पार्टी के पास राजस्थान का वो लीडर है कि अगर उनको मुख्यमंत्री बना दिया तो केवल और केवल हिंदुत्व की बात होगी और जो सनातन विरोधी लोग हैं उन पर बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर की कार्रवाई होगी। आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ की रैली हुई थी राजस्थान में, और उस रैली में जनता अपनी तरफ से बुलडोजर में पहुंची थी। रास्ते के दोनों तरफ सड़कों पे बुलडोजर खड़े थे, लोग बुलडोजर के अंदर फूल लेकर खड़े थे, योगी जी पर पुष्प वर्षा की जा रही थी। एक तरह से यह संदेश था भारतीय जनता पार्टी को कि हमें भी राजस्थान में बुलडोजर की कार्रवाई चाहिए, जैसा योगी जी ने यूपी में की है। योगी जी की यूपी में जो कार्रवाई बुलडोजर की हुई, उसकी पूरी दुनिया में गूंज है कि अपराधी थर-थर कांपता है। इसी तरह जैसा उत्तर प्रदेश में योगी जी ने किया है, इसी तरह सब राजस्थान में देखना चाहते हैं, क्योंकि राजस्थान में भी जो कट्टरपंथी सोच वाले लोग हैं उनके हौसले बहुत ज्यादा बुलंद हैं। भ्रष्टाचार कांग्रेस ने किया और उस भ्रष्टाचार के कारण जो पेपर लीक हुए हैं उनमें से किसी के खिलाफ अभी सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। वो भी कोई योगी कर सकता है जैसा योगी आदित्यनाथ ने की है। एसआईटी का गठन हो, उन पर जांच हो, फिर उनके घरों पे बुलडोजर चले, संपत्ति उनकी जब्त हो और वो जेल में पहुंचे। उसके लिए जिसकी जरूरत है, लोग कहते हैं बाबा बालकनाथ। और इसलिए हम डे फर्स्ट से कह रहे हैं बाबा बालकनाथ की जीत हो गई है। अब ये जीत भी जो बताया जा रहा है 10,500 से हुई है, तो निश्चित रूप से मान लीजिए एक सम्मानजनक जीत बाबा बालकनाथ ने उस समय हासिल की है जहां पूरी ताकत कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए लगाई गई थी। मुस्लिम वोट पूरा एक मुश्त होकर पड़ा था। शाम के 6 बजे तक लंबी लंबी लाइन मुसलमानों के बूथ पर थी, महिलाओं की, वो देखी गई थी। और ये जो वोट प्रतिशत वहां बढ़ा तिजारा में, लोग कह रहे थे ये तो कांग्रेस के लिए बढ़ा है। वहां ये जो चमत्कार हुआ है,
अब ये पूरे राजस्थान की जनता का एक फैसला है। वसुंधरा राजे सिंधिया का पहला लोगों ने शासन देखा है। उस समय क्या हुआ, जो अशोक गहलोत थे उनके पहले थे और उनके जो भी घोटाले थे उस पर कोई कार्रवाई वसुंधरा राजे सिंधिया ने नहीं करी। दोनों की मिलीभगत नजर आई और इसलिए एक फ्रेंडली मैच जैसा लोगों ने होते हुए देखा और इसीलिए 2018 में भारतीय जनता पार्टी के जो कट्टर समर्थक हैं और जो संघ के लोग हैं उन्होंने भी, कार्यकर्ताओं ने नारा दिया था, वसुंधरा तेरी खैर नहीं और मोदी से बैर नहीं। इसका परिणाम भुगतना पड़ा हालांकि जनता को। राजस्थान में जिस तरह से कन्हैया लाल की हत्या तो एक उदाहरण है, अनेक ऐसे हमले हुए हैं जो मीडिया में नहीं आए हैं। महिलाओं के साथ बदतमीजियां होना, महिलाओं के साथ रेप होना, अपराध होना, हालत यहां तक है। मैं तो एक कवि को जानता हूं, एक लड़का है, उसने एक कविता बना दी बाबा भोलेनाथ पर, जो काशी विश्वनाथ है मंदिर है, बाबा जी को लेकर उन्होंने एक कविता बनाई। वो एक कवि है, उस कविता को बनाकर उसने एक पोस्टर लगा दिया बाबा भोले को लेकर। उसने काशी श्रृंगार गौरी मंदिर जो है उसको लेकर एक पोस्टर लगा दिया एक गली में, उसको एक लगा के भाई ये हमारा विवाद चल रहा है। उसने लिख दिया कि जो काशी श्रृंगार गौरी मंदिर है वो मंदिर है ना कि मस्जिद है, ज्ञानवापी। इसको लेकर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई, एफआईआर दर्ज करा दी गई, मारपीट हुई और उसकी किसी पुलिस वाले ने नहीं सुनी। ये हालत राजस्थान के अंदर हुई कि उसको घर में छुपना पड़ा। जिहादियों के हौसले बुलंद, तो जनता त्रस्त थी कि आखिरकार इससे निजात कैसे मिलेगी। तो एक सख्त प्रशासक चाहिए और इसीलिए जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, हालांकि योगी बाबा बालकनाथ को दिल्ली बुलाया गया था, अब वहां क्या बात हुई है ये तो पता नहीं, लेकिन जनता की मांग जो है वो बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर है। अब पार्टी को फैसला करना है और आपको यह भी बता दूं मैं कि जो हमने लोगों से बात की है, जो मेरे संगी हैं, मित्र मंडली के लोग हैं, उनका कहना यह है कि अगर बाबा बालकनाथ को सीएम फेस नहीं बनाया तो क्योंकि लोकसभा चुनाव अभी सर पर है, कुछ ही अगले महीने में फिर से चुनाव में पार्टियां उतरेंगी, तो भारतीय जनता पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये लोगों की धमकी नहीं है, ये एक संकेत है कि भैया जिसके नाम पर वोट पड़ा है उसी को अगर सीएम बनाओगे तो जनता खुश होगी। आपके पास 4-5 महीने अभी बचे हैं, आप कार्रवाई करें, सरकारी जो योजना है उनको इंप्लीमेंट करें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल में करें और सख्त एक्शन जब होगा और लोग देखेंगे कि एक योगी उनके सीएम के रूप में स्थापित किया गया है बीजेपी के द्वारा, तो इसका इंपैक्ट ये पड़ेगा कि पूरे राजस्थान में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। और इसलिए बीजेपी को यह चाहिए कि वो रिस्क कतई ना ले। पार्टी का आला कमान अगर किसी बड़े चेहरे को सोच रहा है कि कोई केंद्र का आया हुआ कोई बड़ा पदाधिकारी, कोई जातिगत समीकरण, और जातिगत समीकरण की भी अगर बात करूं तो बाबा बालकनाथ भी खुद ओबीसी कैटेगरी से हैं। ओबीसी को लेकर कांग्रेस हमेशा तंज करती रही है, राहुल गांधी हमेशा सवाल उठाता रहा है, जिसकी जितनी जनसंख्या है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारा उन्होंने जानबूझ के दिया है। 2024 में ओबीसी के मुद्दे को प्रमुखता से कांग्रेस करने वाली है और इसीलिए उसका मुंह बंद करने के लिए भी जरूरी है कि ओबीसी कैंडिडेट बाबा बालकनाथ को सीएम बनाया जाए। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये मोदी जी तक, अमित शाह तक और जेपी नड्डा तक पहुंच जाए, ताकि उनको ये पता लगे कि राजस्थान की जनता के मन में क्या है। वंदे मातरम।